नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में वसीम उर्फ मोनू की हत्याकांड को लेकर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह, उपाध्यक्ष एहतशाम, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल काफी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिजनों से मिलकर इंसाफ दिलाने की बात कही और 2 दिन बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने की भी जानकारी दी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मरगूब कुरैशी ने भी पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना देकर दुख व्यक्त किया। वहीं गांव में युवक की संदिग्ध मौत से क्षेत्र में हो रही तरह तरह की चर्चा और ग्रामीणों ने बताया कि सोहलपुर निवासी 22 वर्षीय वसीम उर्फ मोनू पुत्र नसीम, जो कि अपनी बहन के घर लौट रहा था, उक्त मामले को अंजाम दिया गया। वहीं क्षेत्रवासियों में गौ संरक्षण स्क्वाड पुलिस टीम के साथ प्राइवेट व्यक्ति की भूमिका पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं गौ संरक्षण स्क्वाड पुलिस टीम के कारण उत्तराखंड पुलिस की छवि पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका स्पष्ट जवाब अभी पुलिस के पास भी नहीं है और गौ संरक्षण स्क्वाड पुलिस टीम की भूमिका सवालों के घेरे में है। रुड़की से मनोवर कुरैशी की रिपोर्ट। पुलिस बोलती है कि हमें इन्फॉर्म करे। इन्फॉर्म जब पुलिस की टीम ने कोई कांड कर दिया, वो चलो केस ही पकड़ लिया उन्होंने, कम से कम उन्हें लोकल पुलिस को तो देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका पूरा प्लान था कि बंदा सालियर से आ रहा है और उसे वहाँ पे पकड़ना है। वो जैसे ही अपने कहीं से आ रहा था और उसने सोचा कि भाई या जा रहा था, वो उस उनकी साजिश थी कि बंदा घर से चल चुका है और इसे रास्ते में पकड़ना है, और इसे पकड़ा, पीटने के बाद फिर इसको जो है तालाब में डाल दिया गया और वहां पर उसकी डूबने से मौत हो गई। ये मारा गया, माधोपुर के अंदर इसे मारा गया है, ना कि ये खुद डूब के मरा है। अगर बताने वाले लोगों ने ये कहा कि वो चीला भी है, इसकी वीडियो भी है हमारे पास, उसमें कोई फोटो तो नहीं है। इसके पैर किसी चीज़ से बंधे हुए थे, लेकिन निकालने वालों ने वहीं के वहीं उन्होंने सोचा कि शायद ऐसे ही नॉर्मल रस्सी लिपटी हुई है, लेकिन उसमें जो निशान दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसके पैर बांधकर तब छोड़ा गया है। वहाँ पर हमने पूछताछ की तो उसमें पूछताछ में पता चला कि कुछ लोगों ने बताया हमें, वहाँ पर लेडीज़ वगैरह ने, कि यहाँ पर हंगामा हुआ रात में। तो इसका मतलब यह है कि वो एक साइड से तैरता हुआ दूसरी साइड गया और फिर वहाँ पर पिटाई हुई। पिटाई होने के बाद फिर उसे अधमरा करके तालाब में डाल दिया गया और किसी भी लोकल के लोगों को ये नहीं कहा गया कि भाई कोई डूब रहा है बचा लो। ना किसी ने कोई हेल्प करी, ना पुलिस ने किसी की हेल्प करी। मैंने प्रधान से भी ग्राम प्रधान कि जो इस केस में इन्वॉल्व है, 5 जो है जेंट्स है इसमें पुलिस वाले और एक लेडीज़ है, जिसको बाद में वहाँ से हटा दिया गया था जब हम वहाँ पे पहुँचे। तो हम ये चाहते हैं इन 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा हो और हमारे इस भाई को इंसाफ मिले, और पुलिस से भी और पब्लिक से भी यही उम्मीद रखते हैं कि पुलिस भी हमारा साथ देगी, बाकी और जो है पब्लिक हमारे साथ है। घटी है बड़ी निंदनीय है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। सभी जो है गम में डूबे हुए हैं। लोग इस घटना का बहुत विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। कल भी प्रशासन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया। शाम के समय हमने देखा कि प्रशासन ने उल्टा 150 लोगों पर, लगभग 150 लोगों पर मुकदमा अज्ञात में हमारे ही लोगों पर किया है, जिसमें एक नाम प्रशासन के द्वारा खोला गया है जिसके द्वारा तहरीर दी गई। इसका सीधा साफ तौर से ये नज़र आता है कि प्रशासन जो है उस साथी को भी डराना चाहता है जिसने अपने भाई के मरने पर, जिसके साथ ये घटना घटी है, उसके लिए तहरीर दी है। और प्रशासन लगातार दबाव बना रहा है। माधोपुर के अंदर मुस्लिम समाज पर लगातार दबाव बना रहा है। जिस प्रकार से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व कैबिनेट मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं उस स्टेटमेंट का भी बहुत विरोध करता हूँ। और इस प्रकार के स्टेटमेंट एक सम्मानित व्यक्ति को नहीं देने चाहिए। उसके लिए सब समान हैं। यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कोई भी हो, सब को इस देश में बराबरी का अधिकार है। आप एक विशेष समुदाय के प्रति इस तरह से जहर उगल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप प्रशासन को एक तरफा कार्रवाई के लिए आदेश कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। मैं आज परिवार से मिलने के लिए माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश पर मैं आज परिवार से मिलने के लिए आया हूँ अपने समस्त साथियों के साथ में। प्रशासन अगर किसी भी प्रकार से कोई इस घटना में पीड़ित परिवार का साथ नहीं देता है या पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए आगे नहीं आता है, तो फिर हम लोग मजबूर होंगे इसमें एक बड़ा आंदोलन करने के लिए। क्योंकि हमें यहाँ आकर भी जानकारी मिली है कि माधोपुर से एक साथी को उठाया गया है बिना किसी वजह के। प्रशासन सिर्फ दबाव बना रहा है
कि तुम्हारे गांव में ये घटना घटी और तुम इसमें गवाही दे रहे हो, जबकि वहाँ जो लोग घटना पर मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पे मीडिया के सामने आकर कहा है कि प्रशासन के लोगों ने हमें इसे निकालने नहीं दिया। हम इसे निकालना चाहते थे लेकिन प्रशासन के लोगों ने मना कर दिया। मैं प्रशासन के लोगों को भी साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ, जो संघ की मानसिकता के लोग प्रशासन में बैठे हैं, जो एक तरफा कार्रवाई करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं कि यहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग अभी जिंदा हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। इस लड़ाई को अब मजबूती से लड़ा जाएगा। अगर हमारे लोगों को परेशान किया जाएगा तो हम अपने लोगों के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। किसी भी प्रकार से पीड़ित परिवार को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। लगता है कि पीड़ित परिवार को ये जो हरिद्वार जिला प्रशासन है, मुझे लगता है ये न्याय नहीं दे पाएगा। जिस प्रकार से प्रशासन जो है सरकार के कुछ लोगों के सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, उनके दबाव में काम कर रहा है। सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रशासन के लोगों को आकर शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि गोकशी करने वाले लोगों को गोली मार देनी चाहिए। पहली बात तो वो लड़का गोकशी का कोई काम नहीं करता था, उसका खुद का जिम है, मैं उसके जिम पर भी आया हूँ। इस परिवार से बहुत लंबे समय से मेरे पारिवारिक संबंध है, तो उस लड़के का मैंने कभी इस प्रकार से कोई फॉल्ट नहीं देखा है कि वो लड़का कहीं किसी भी प्रकार से गोकशी के मामले में उसने कोई ऐसा काम किया। ये तो प्रशासन मनगढ़ंत कहानी बना रहा है अपने बचाव के लिए, और प्रशासन जो है पूरी तरह से टारगेट कर रहा है इस परिवार को लंबे समय से। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम परिवार के साथ खड़े हैं। हमारे साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल जी, जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एहतसाम जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे सभी वरिष्ठ साथी यहाँ हमारे साथ चल कर आए हैं और सभी